Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। कांग्रेस की मजबूरी है, ईवीएम को दोषी ठहराना जरूरी है। उसी रास्ते पे फिर महाराष्ट्र में भी जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक। इस समय हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी हैं। बड़ोली जी, जिस तरह से हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र में भी आपने पूरा परचम फहरा दिया, क्या कहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी की नीति और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीब कल्याण की योजनाएं और देश में जो नए भारत का निर्माण, और जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिस भी प्रांत में है, उन सब प्रांतों की सरकारों का काम, हर आदमी आज मीडिया से जुड़ा हुआ है और मीडिया के माध्यम से बहुत सारी जानकारी, सटीक जानकारी सीधी आम आदमी तक पहुंचती है। और वही विचार है, वही बात है। और महाराष्ट्र में जिस प्रकार से इतने बड़े बहुमत के साथ जीत हुई है, वैसे ही झारखंड में भी जो हमारी संख्या बढ़ी है, भारतीय जनता पार्टी की वोटें बढ़ी हैं। और ये जो जीत है, ये देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत है। और हमारे संगठन का जो काम करने का तरीका, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, उनका परिश्रम और देश के लिए काम करना, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में जो संस्कार है, ये उसकी जीत है। एनडीए का जो गठबंधन है महाराष्ट्र में, सबसे ज्यादा जो सीटें आई हैं वो बीजेपी की आई। हमारा जो एनडीए का गठबंधन है, और ये हमारी पार्टी की खूबसूरती भी है कि हम गठबंधन वाले दल को भी पूरा सम्मान देते हुए सरकार चलाने का काम करते हैं। और उसी का ये परिणाम है कि आज बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में आई है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी और जो है शिवसेना अपने दावे कर रही थी जीत को लेकर, क्या मानते हैं कि जिस तरह से उनकी हार हुई है? वो हार तो अभी तो हरियाणा का चुनाव, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और कांग्रेस की मजबूरी है, ईवीएम को दोषी ठहराना जरूरी है। उसी रास्ते पे फिर महाराष्ट्र में भी जाएंगे, इसी राग को अलापेंगे। ये कांग्रेस पार्टी की जो सोच और नीति बनी है, जिस प्रकार का नेतृत्व आज कांग्रेस पार्टी का है, ये आज कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व दिशा विहीन है, कोई सोच नहीं है। और जिस सोच के साथ वो काम करते हैं, उसी प्रकार का रिजल्ट उनको मिलता है। ये जो आप लोगों की जीत हो रही है एक के बाद एक, ये संगठन का है होना मानते हैं? जिस तरह से बता रहे कांग्रेस में संगठन ही उनका हार का कारण वजह ये बना। ये जो जीत है, ये जनता का विश्वास की जीत है, जनता की आशाओं पर खरा उतरने की जीत है। जनता किस प्रकार का शासन चाहती है, जनता किस प्रकार का राज चाहती है, उनके मन के मुताबिक जब कोई पार्टी काम करती है, ये उसकी जीत है। ये देश के लोकतंत्र की जीत है और ये भारत के, महाराष्ट्र के सभी मतदाताओं की जीत है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का बटन दबाकर मजबूत सरकार बनाने का काम किया। वहीं हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में अभी तक वो कह रहे हैं कि जिस तरह से ईवी में जो गड़बड़ी हुई है, 14 सीटें ऐसी हैं जो हमारे पास सबूत है, हम हाई कोर्ट का रुख करेंगे। स्वयं जो प्रदेश अध्यक्ष है उदय भानु, उन्होंने ये बात कही है। वो एक हमारे हरियाणा में कहावत है कि जो आदमी जिस प्रकार की उसकी छवि बन जाती है, उसी प्रकार से उसको, उसी नजरिए से जनता सोचना शुरू कर देती है। आज कांग्रेस के नेताओं की जो बयानबाजी है, जो कांग्रेस पार्टी की जो उनका काम है, उसको ना हरियाणा की जनता कोई तवज्जो देती है, ना देश की जनता तवज्जो देती है। बस एक राजनीतिक बयानबाजी से ज्यादा कुछ भी नहीं है कांग्रेस के पास। और वो इस प्रकार की राजनीतिक बयानबाजी और झूठी बयानबाजी, और जिस झूठ का सहारा लेके कांग्रेस आज चल रही है, ये झूठ कांग्रेस को और नीचे लेके जाएगी। और आप लोगों का जो संगठन का बढ़ाने का 50 लाख का आपने टारगेट लिखा, उसका क्या अपील? अब भारतीय जनता पार्टी का ये हमारा संगठन का पर्व है और इसमें हम हरियाणा प्रदेश में 20,629 बूथ हैं, प्रत्येक बूथ पर 250 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हों और पूरे हरियाणा में 50 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हों। इस आंकड़े को हम पूरा करेंगे। और 23 तारीख और 24 तारीख को 2 दिन का हमने एक बड़ा अभियान चलाया है, जिसमें हम प्रत्येक बूथ पर 100 सदस्य जोड़ते हुए एकदम से बड़े आंकड़ों को छूने का काम करेंगे।
अभी नगर निकाय के भी चुनाव होने, नगर निगम के होने, उनको लेकर क्या तैयारियां हैं? ये नगर निगम का चुनाव, नगर पालिका का चुनाव, नगर परिषद का चुनाव या कोई और पंचायतों के चुनाव जो भी होंगे हरियाणा प्रदेश में, ये भारतीय जनता पार्टी की जो नई मेंबरशिप होगी, ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। और यही ताकत फिर दोबारा से ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में बने। आज डबल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में है और ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में हो। नीचे से ऊपर तक भारतीय जनता पार्टी के विचार के कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आए, इस प्रकार की हमारी योजना है और उसी पर काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। ये थे मोहन बडोले जी, जिनका कहना था जिस तरह से महाराष्ट्र में जीत हुई है उसको लेकर जो है ये एनडीए की जीत है और नरेंद्र मोदी की जीत है, और आगामी जो आने वाला है उसमें जो उन्होंने जिस तरह से संगठन मजबूत करने का 50 लाख का लक्ष्य रखा है उनको लेकर भी बात रखी, और साथ में नगर निगम के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भी जीत का दावा किया है। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।